हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस 5 into 7 प्लस डैश 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 प्लस डैश अप टू एन टर्म्स। हम लोग को इस सीरीज का बच्चों सम फाइंड करना है। तो इस सीरीज का सम हम लोग किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, तो समझते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का है बच्चों। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपके पास इस टाइप की सीरीज आ जाएंगी और आप लोग को सम फाइंड करना होगा बच्चों, तो सबसे पहले समझिए आप लोग को एन टर्म्स तक का इस प्रकार का सीरीज का सम निकालना है। सबसे पहले इस सीरीज में आप लोग क्या करेंगे, nth टर्म फाइंड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म को मैं tn से लिख रहा हूँ। nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे इसको ध्यान से समझिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 into 3, ये 3 into 5, ये 5 into 7 प्लस डैश डैश। अगर पहले पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट पे तो 1, तो यहाँ पे फिर 3, फिर यहाँ 5, फिर इसी प्रकार 7। मतलब ये जो 1 3 5 ऑड नंबर चल रहे हैं। तो इसके लिए nth टर्म आप लोग समझिए, यहाँ पे ये जो दी हुई सीरीज है ये AP है बच्चों। और AP के लिए nth टर्म का बच्चों फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बच्चों, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों, यहाँ पे कि अगर फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, प्लस n की जगह n रखेंगे -1, d की जगह कितना है बच्चों 2 रखेंगे, तो 1 प्लस 2n माइनस 2। तो 2n और ये 1 से ये 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना 2n माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 1। तो इसी प्रकार से 3 5 7 इसमें रखेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे डिफरेंस 2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 2, तो 3 में 2 जाएगा तो 1, तो इन 2 में लगा के आप लोग क्या रखेंगे 2n और प्लस का 1। बोलो आया समझ बच्चों को। देखिए बहुत ही सिंपल चीज है कि आप लोग इसमें फर्स्ट टर्म ये इनटू में लिखा पूरा एक सिंगल टर्म है, ये टर्म्स है, ये टर्म। तो इसमें देखिए जैसे 1 3 5 7, तो nth टर्म इसी प्रकार से क्या आएगा यहाँ पर 2n माइनस 1, और 3 5 7 तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो उसी प्रकार जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2n प्लस 1 आएगा बच्चों। राइट है बच्चों। अब समझिए बच्चों यहाँ पे tn, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लगा दीजिए, और ये 2n का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। जब आप nth टर्म फाइंड कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद आप लोग को चाहिए सम, और सम के लिए हम लोग यहाँ पे टेक करेंगे समेशन। हम लोग को समेशन लेना पड़ेगा। जब आप लोग समेशन लेंगे तभी यहाँ पे सम फाइंड होगा। समेशन लेने पर तो यहाँ पर 4n स्क्वायर माइनस समेशन 1, मतलब इस पे समेशन अलग लगेगा, इस पे अलग लगेगा बच्चों। अब बात करते हैं तो 4 को हम लोग बाहर कर लेंगे, समेशन सिर्फ n के लिए वर्क करेगा, और समेशन 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, n होती है। समेशन 1 का मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n बार है, तो इसका सम कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। अब आप लोग को समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। समेशन n स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये बच्चों फॉर्मूला होता है। तो समेशन n की जगह लगाएंगे n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6, अपॉन में क्या आएगा बच्चों 6 माइनस का n, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे n, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों 4। देखिए यहाँ से बच्चों n यहाँ से कॉमन कर रहा है तो 4 बचेगा, और n प्लस 1 बचेगा, और 2n प्लस 1 बचेगा, और अपॉन में कितना बचेगा 6 माइनस 1, ठीक है। अब ये 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम टेक करेंगे, ठीक है। एलसीएम जो आएगा बच्चों कितना आएगा 3, तो 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ये 3 यहाँ पे जाएगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इस 3 को बाहर कर लेंगे हम लोग, और कॉपी को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे आप लोग को अच्छे से दिखे, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर हम लोग 3 को बाहर करेंगे तो n अपॉन में 3, और अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। पहले इसका करेंगे तो n का पहले 2n में करेंगे तो कितना आ जाएगा
2n², देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्क्वायर जाएगा, तो 2n², n का 1 में करेंगे तो प्लस का n, फिर 1 का 2n में करेंगे तो कितना आएगा 2n, 1 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये माइनस का 3। ठीक है बच्चों, समझ में आया सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। 3 मैंने बाहर कर लिया तो 3 नहीं लिखा जाएगा, n/3। अब हम लोग 2 से इंटू करेंगे, या पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, उसके बाद 2 से आप इंटू करिए। ठीक है, प्लस 3n प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, अब समझिए बच्चों यहाँ पर n/3, 2 से इंटू करेंगे, 2 2 जा 4n² प्लस 2 3 जा 6n प्लस 2 1 जा 2, और ये माइनस का 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 3 में 2 सेपरेट कर देंगे, 3 में 2 जैसे सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे -1 बच जाएगा, तो 4n² प्लस का 6n और ये माइनस का 1, तो ये क्या आ गया बच्चों, समेशन tn, और यही हम लोग का क्या है, n टर्म्स का सम है बच्चों। तो आशा करते होंगे आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा ये क्वेश्चन बच्चों। तो इसी टाइप में इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, जो n टर्म के सम निकालने होंगे बच्चों आप लोग को, सब इसी टाइप से बच्चों लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी इस टाइप में आप लोग को देखिए, ध्यान दीजिए ये सिंगल टर्म है पूरा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप में दे रखा होगा n टर्म लिखेंगे, उसके बाद समेशन लेंगे, और समेशन के बाद बच्चों उसमें फॉर्मूला लगाएंगे। 3 फॉर्मूले आप प्लीज ध्यान रखिए, समेशन n² का मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तीनों फॉर्मूले, और एक समेशन n का, और एक समेशन n³ का। समेशन n का सिंपल फॉर्मूला होता है n+1 और n+1 में ब्रैकेट अपॉन में ये 2। इसका फॉर्मूला सेम ही होता है n+1 अपॉन में 2, बस ऊपर क्या लगा देंगे यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, और इस प्रकार से हम आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो, आप लोग को समझ में आया है बच्चों आप लोग को, तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।